दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। जिस पॉइंट पे भी आप खड़े हो वो सभी के लिए एक नई स्टार्ट वाला पॉइंट है, एक रीस्टार्ट वाला पॉइंट है। कैसे? तो जो क्लास 8th में थे 9th में आ गए, जो 9th में थे 10th में चले गए, जो 10th में थे इंतजार कर रहे हैं 11th में जाने का, पास हो जाओगे सब, चिंता मत करना। द पॉइंट इज कि सभी लोग एक नई स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। मेरे लिए भी एक नई स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी एक नया बैच आएगा, वो नया बैच वहां से शुरू होगा। तो साथ मिलके आखिरी तक हमें इस पूरी जर्नी को मेमोरेबल बनाना है, ये प्रायोरिटी होना चाहिए। और इस पूरी प्रोसेस में इस चीज को प्रायोरिटी रखोगे कि एंजॉय करना है प्रोसेस को, ठीक है, तो तुम्हें एक दिन भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, एक दिन भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये अर्ली स्टार्ट है अप्रैल में। आज आप देख रहे हो, आज अप्रैल में हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज पे, तो ये फॉर श्योर है कि आपको उस चीज का एडवांटेज बहुत बड़ा मिलेगा कि आपने पहले स्टार्ट कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे मुझसे एग्जाम से एक दिन पहले भी आके जब पूछते तो बोलता हूं देखो, पहली चीज तो घबराना नहीं है, दूसरी चीज है अभी भी कर लेंगे, एक दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, आज भी आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आज से फिर क्यों मेहनत कर रहे सर, एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ विनिंग। तो अपन अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू द सक्सेस। हार्डवर्क करोगे तो वो मेहनत जो है उसका एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। और इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि हम वो साल भर मिलकर कैसे मेहनत करने वाले हैं। फाइन। तो देखो, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि मैं इस YouTube चैनल पर आपके लिए सदैव सदैव खड़ा रहूंगा, हमेशा हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो चिंता मत करना किसी भी कंटेक्स्ट में। दूसरी चीज, रेगुलर लाइव इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना है तो आरंभ बैच, जो आप जानते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम, कंट्री के बेस्ट टीचर्स आपको मिल रहे हैं। आपके प्रशांत भैया, शोभित भैया और मैं, हम तीनों मिलकर आपके मैथ, साइंस, एसएसटी को बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में फिर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा। तो आरंभ बैच अपना 8 तारीख से शुरू हो रहा है। आरंभ बैच में कैसे पढ़ाने वाला हूं, यूट्यूब पे क्या करने वाले हैं, वो सारा सब कुछ आपको बता रहा हूं कि हम क्या करने वाले इस पूरे के पूरे साल में, ठीक है। तो शुरुआत करें अगर जैसे हम कि यूट्यूब पे हम क्या करने वाले हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी आपको रोड मैप्स मिलेंगे। ये रोड मैप्स जो होंगे, तो ये रोड मैप्स आपके लिए क्या करेंगे, ये रोड मैप्स जो रहेंगे तो ये मंथली रोड मैप्स रहेंगे। इन मंथली रोड मैप्स के थ्रू हम, जो हमारा बहुत बड़ा काम है ना, एक बड़ी प्रोमिनेंट सा एग्जांपल है, आपको बार बार क्लासेस में सुनने को मिलेगा मुझसे कि हाथी को कैसे खाएं। अब लिटरल शब्दों में मत जाना, हाथी को खाने जा रहे हैं। हाथी को खाएं मतलब कि बहुत बड़ा काम है, उसको कैसे खत्म करें। तो हाथी का पहले पूंछ काटो, फिर हाथी का पैर काटो, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो आपको वो एंड गोल दिख रहा है कि मैथ्स भी है, साइंस भी है, एसएसटी भी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी है, इतना सब कुछ पढ़ना है। अच्छी बात है कि रोड मैप बहुत है, अप्रैल में ये चीज समझ जाओगे तो आपके पास साल भर थोड़ा थोड़ा करके पूरा आराम से निपटा लोगे। लेकिन ये पूरे रोड मैप, मतलब इस पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? तरीका बड़ा सिंपल है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। तो हर मंथ में हम कुछ टारगेट सेट करेंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे, वैसे कंप्लीट करते चलेंगे। इस महीने का भी मंथली रोड मैप आपको मिलेगा एक बार मेरा आरंभ बैच स्टार्ट हो जाए उसके बाद से, ताकि चीजें अलाइन रहे, ठीक है। तो वो रोड मैप दूंगा और रोड मैप्स के हिसाब से मैं आपको बताते रहूंगा, यहां से ये करना, यहां से ये करना, पोल्स सेशन वगैरह होते रहेंगे, कंप्लीट होता रहेगा। सर इसमें डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, तो अब जब डिसिप्लिन नहीं बन पाता तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि मैं आरंभ बैच में डिसिप्लिन तो रहेगा, आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी और उसमें कैसे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर कैसे क्या पढ़ाया जाएगा उस चीज की बात करें हम, तो एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि आरंभ बैच में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ाना शुरू करूंगा। मतलब कोई भी चैप्टर होगा हमारा, तो किसी भी चैप्टर को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। ये चैप्टर रहेगा फॉर एग्जांपल, जैसे ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को उठाया, इसको टीका लगाया, एनसीईआरटी से एक एक चीज पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्लास के अंदर क्या होगा, एनसीईआरटी से एक एक चीज पढ़ेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड। अभी एक एक शब्द समझाते हुए कि मतलब कोई भी कोना छोड़ना नहीं है, वैसे तैयारी करना है। एक बार वो पूरा तैयार हो जाएगा, वो पूरा तैयार होने के बाद में अब क्या रहेगा, जैसे अब मुझे पता है कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते समय हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि ये वाला जो टॉपिक है तो यहां से क्या निकल के आता है, इस टॉपिक से निकल के आती है डेफिनेशन, ठीक है, इस टॉपिक से निकल के आती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है, तो वो क्वेश्चन मैं दूंगा तुम्हें लिखने के लिए। तो उस तरह से क्या रहेगा कि एनसीईआरटी को पूरा चार्ट बीन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। हर 5वीं क्लास आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास होगी। ये पैटर्न रहेगा किसके अंदर, ये पैटर्न रहेगा आरंभ बैच के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे कैसे चलेंगे, तो यूट्यूब पे मैं आपको वही आपको टारगेट्स देते चलूंगा, आपको फिर वो क्या करना रहेगा, मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनके थ्रू आपको देख के करना होगा।
डिफरेंस क्या आ गया, लाइव इंटरैक्टिव है, डाउट सॉल्व होंगे, हर 5th क्लास डाउट सॉल्विंग क्लास होंगी, ठीक है। यूट्यूब पे हम हर हफ्ते मिलते रहेंगे पोल सेशंस के थ्रू, जिसमें हम क्या करेंगे, चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हम साल भर पूरी प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। निश्चिंत रहना, सबका सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे से होगा, सारी चीजें कवर करेंगे। द केस इज क्या कि मैं 100% देने के लिए तैयार हूं, आपको 200% देना होगा। जी हां, आपको भी एफर्ट्स लगाने होंगे। और फिर ऐसा होता ही है ना क्या कि एक दूसरे से हम खिंचे हुए रहते हैं। मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस करूंगा तो वो फिर क्या, वो वर्ड्स की बात रहेगी, मुझे वो पूरा करना होगा। तुम मुझे कुछ प्रॉमिस कर दोगे अगर, या फिर मैंने तुमसे कुछ कह दिया तो तुम्हें वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि तुम भी क्या रहोगे, चाहे डर के करो चाहे मोटिवेट होके करो, लेकिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को खींच ले चलेंगे। फाइन, एक दूसरे को खींच ले चलेंगे। पॉइंट ये है कि आरएम बैच आप कहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आरएम बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपर्स का जो हमारा ऐप है, नेक्स्ट टॉपर्स का जो हमारा ऐप है, उस ऐप पे जाके आप क्या कर सकते हो, कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फाइन, क्लासेस 8 तारीख से शुरू हो रही है। और अब हम गियर अप कर लेते हैं, सभी बच्चे जो बैच में एनरोल्ड है, जो यूट्यूब पे हैं, सभी लोग मिलकर तैयारी साथ में शुरू कर देते हैं, ताकि क्या रहे, वो लास्ट टाइम पे वर्डन ना रहे। टारगेट ये रखते हैं कि अक्टूबर तक चीजें सारी कंप्लीट कर दे, अक्टूबर नवंबर तक, क्या कि अक्टूबर नवंबर में उस स्थिति पे आ जाए कि हाँ वी आर रेडी टू गिव बोर्ड एग्जाम्स। और आगे जो भी होता है, सीबीएसई मान लो अगर 2 बोर्ड एग्जाम का सुनने में आ रहा है, किसी भी तरह से कुछ भी पूछ ले, हम तो अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट है कि हाँ ले लो, आज एग्जाम ले लो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। पॉइंट इज कि आपका अपना प्यारा आरंभ बैच जो है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 8 अप्रैल से। और फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरह से एक एक एनसीईआरटी की चीज सारे क्वेश्चंस के साथ में डाउट सॉल्विंग करते हो, उसमें पोल भी रहेगा, लाइव इंटरैक्टिव सेशन भी रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, वो कवर करने वाला हूं। और उसमें भी आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, उसमें भी एक अच्छी चीज क्या बताता हूं कि जैसे अभी आपने कल देखा कि हमने 500 एनरोलमेंट्स एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं, तो उसमें अब 400 एनरोलमेंट्स बचे हैं, किस कोड के साथ में, NEXT नेक्स्ट 20 कोड के साथ में। और ये जो नेक्स्ट 20 कोड यूज करोगे आप, तो आपको वो 1,999 रुपीज में, ठीक है, रुपीज 1,999 में आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। लास्ट 400 सीट्स जो है वो एनरोलमेंट के लिए बची है आरंभ बैच में, ठीक है। ये हो गई आरंभ बैच की बात। इसके अलावा रिसोर्सेज, नोट्स वगैरह कैसे क्या करना है, तो देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो क्लास में पढ़ाई गई हर एक चीज क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। स्लाइड्स वाले जो नोट्स हैं जो आपको वीडियोस में दिख रहे हैं, वो सारी चीजें तो वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो, ऐप पे भी मैंने डाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। मतलब मैं आपको पहले ही क्लियर करते चल रहा हूं कि रिसोर्सेज कहां कहां हैं, ठीक है। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टीम DSR। तो सारे नोट्स वगैरह सब आपके, देखो हम तो चाहें तो हम खुद आपके घर आ जाएं, पॉइंट ये, लेकिन एक सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें आपको वैसे चलाना होती है, बाकी एवरीथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स। तो सारे नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे भी है, ऐप पे भी है, जहां से जैसा कन्वीनियंट रहे नोट्स डाउनलोड कर लेना। क्लियर हुआ, नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स हो गया, लेक्चर्स का मैंने बता दिया, नोट्स लेक्चर्स के अलावा क्या रहता है, और नोट्स लेक्चर्स के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टेस्ट वगैरह जो रहते हैं। तो आरंभ बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट, फ्रीक्वेंट टेस्ट भी रहेंगे, वीकली टेस्ट पेपर रहेंगे कि जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लिया। वैसे यूट्यूब पे भी हम क्या करेंगे, जो मैं आपको टारगेट देते चल रहा हूं, तो उसमें हम क्या करेंगे, पोल सेशंस, आपके सीनियर से पूछना, तो इस तरह से पोल सेशंस वगैरह जो कंडक्ट करवाते हैं, तो वो पोल सेशंस के थ्रू हम क्या कर लेंगे, चीजें कंप्लीट करते चलेंगे, कि एक बार रिकैप करते चलेंगे, जितना पढ़ लिया उसको अपने चेक कर लिया, ठीक है। और क्या रहेगा, डाउट सॉल्विंग के लिए मैंने बता दिया, हर 5th क्लास जो रहेगी यहाँ पे डाउट सॉल्विंग रहेगी। तो ब्रॉडली मैंने आपको अपना माइंडसेट बता दिया। तो अभी ऑब्जेक्टिव है कि अक्टूबर नवंबर एंड तक पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पोल्स के थ्रू और कह सकते हैं टारगेट्स के थ्रू और रेगुलर क्लासेस के थ्रू वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। फिर रहेगा पार्ट क्या है, फिर रहेगा पार्ट रिवीजन वाला, तो फिर वो बार बार मल्टीपल रिवीजन के साथ में चीजें कंक्रीट कर लेंगे। आज अगर आप मुझे अपने दिन का थोड़ा थोड़ा समय, रोज भी नहीं चाहिए, जैसे मान लो 3 दिन 4 दिन अगर क्लास रहेगी, तो 3 दिन 4 दिन आप SST को दो, बाकी साइंस और मैथ्स के लिए भी समय निकालो, तो आप मुझे 1-1 घंटा भी दोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। हर दिन भी नहीं कह रहा हूं मैं, हफ्ते में तुमसे कह रहा हूं 4 घंटे देना है, बस हफ्ते में 4 घंटे देता चलो। आई कैन प्रॉमिस यू पीपल, अक्टूबर एंड तक आपका, अक्टूबर एंड या नवंबर मिड में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। दिवाली बनाना, पटाखे फोड़ना, आराम से फिर क्या करना है, फिर हमें फिर 1-1.5-2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। शर्त है कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेटेड तरीके से लगे रहना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, शुरू करते हैं कहानी। तब तक अभी मीटअप में मिलना है, तब तक हमें ढेर सारी मेमोरीज क्रिएट करना है,
और इस साल को सबसे मेमोरेबल, सबसे प्यारा साल बनाना है। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।